तो जगत भैया का कहना है कि वो जो कन्यादान वाली बेटी है ना, वो बहुत बड़ी पनौती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी स्विगी सिंह राजपूत का आना, स्विगी सिंह राजपूत का इस तरह से भौजी पे एलिगेशन लगाना, स्विगी सिंह राजपूत का मतलब जो है, और भौजी का जो राज बाहर आया, वो कहीं ना कहीं कन्यादान वाली बेटी करवा रही है। कहीं ना कहीं कन्यादान वाली बेटी ही है जो इस सारी कंट्रोवर्सी की जननी है। कहीं ना कहीं जो कन्यादान वाली बेटी है ना, वही जो है वो मतलब जूली सिंह को, जो स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी है, उनको पोक कर रही है, उनसे ये सारी चीजें करवा रही है। जगत भैया का कहना है कि वो जब से हमारे घर में आई, जब से हम लोग के जीवन में आई ना, वो एक पनौती है। वो पनौती है, वो जहाँ भी जाती है अपना पनौती मनहूसियत फैलाती है। वो मतलब एक तरह की पनौती है। जगत भैया को ऐसा कहना है अपनी वो उस मतलब गोद ली हुई बहन के बारे में, कि मतलब हम एकदम क्लियर कह रहे हैं, हम क्लियर कट कह रहे हैं कि वो सारा कुछ जो है ना वही करवा रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी जो पार्टी थी, एनिवर्सरी पार्टी, उसमें हमेशा हमारे ही चर्चे हो रहे थे। जहाँ देखिए हमारे ही चर्चे, हमारे ही चर्चे। और हमारा जो ये नाम है ना, ये हमने अपने दम पे बनाया है, ये हमको कोई दिया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं जगत भैया और भौजी के लाइव का, कि भौजी ने आज बहुत सारे चीज़ों से पर्दा हटाया है। भौजी ने बहुत सारी बातें ऐसे क्लियर की है जो शायद हम लोग को पता नहीं था। एक बात तो सच्चाई है कि ये जो पिछली वाली कंट्रोवर्सी थी जगत दीदी वाली, वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड थी। ये सारा खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बोलते हैं ना कि सच बाहर आ ही जाता है, सच कभी नहीं छुपता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो उसके पार्टी से लेके और उसका हर जगह जो है ना, हम ही लोग का चर्चा हुआ है। और हमको हर एक चीज़ का खबर है। हमको पता है कि हमारी बातें कब कब हो रही थी। खाने वाले टेबल से लेके गाड़ी में तक हमारी बात हो रही थी। उस पार्टी में क्या क्या हुआ है ना, हर एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हर एक चीज़ हमारे पास है विथ प्रूफ। अगर समय आएगा तो हम लगा देंगे। अब यहाँ पे कहना है मेरा कि आखिर वो कौन गद्दार है भाई? कौन ऐसा गद्दार है जो कि मतलब उधर कन्यादान वाली बेटी का भी काट रहा है? कौन है जो मतलब उधर से सारा सबूत जो है ना, वो यहाँ पे लाके भैया को दे रहा है? कौन है जो पीठ पीछे उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहा है? कौन है जो उसके घर का भेदी बना हुआ है? बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पब्लिक को समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 3-4 ऐसे लोग हैं जहाँ जो कि हमेशा सेम जगह पे देखे गए हैं। एक है वो मैडम जी पार्लर वाली, जो वहाँ भी थी और उनका यहाँ भी जलवा दिखा पार्टी में। उसके बाद एक वो है जो राशिद, जो इनके घर में रहता था। एक वो है क्रिस्टी मायूस दीदी, और एक वो हैं जो इंटरनेशनल जीजा जी, जो आस्तीन के सांप हैं, जिन पे कि भाई सामने वाला ने बहुत भरोसा किया था। लेकिन इंटरनेशनल जीजा जी का तो सच में एकदम जो चेहरा था ना, वो सामने आ गया कि वो सच में मतलब कि सामने वाले का काट के चले गए हैं, सामने वाला का विश्वास मतलब कि तोड़ के चले गए हैं, और घर का हर एक भेद लेके ना वो उसके सामने वाले को पास किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कुछ गद्दारों की, कुछ ऐसे गद्दार जो उस पर कि भाई साहब बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। अगर सामने वाले के पास अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो उसको सब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे मेरा कौन काट के गया, किसने हमको कहाँ पे धोखा दिया, कौन है जो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदला। आखिर जगत भैया उस पार्टी में नहीं गए थे, जगत भैया को कोई परिवार नहीं गया था, तो आखिर जगत भैया को उस पार्टी का सारा इंफॉर्मेशन कौन दिया? जगत भैया का कहना है कि जब स्विगी सिंह राजपूत पटना से निकले और गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद 3 लोग उस गाड़ी में थे, 3 लोग उस गाड़ी में थे। मतलब ऐसे तो 3 लोग के बारे में वो बता रहे थे कि उस गाड़ी में थे, जिसमें एक इंसान कंटिन्यू मतलब जो है ना जगत भैया का बुराई कर रहा था, जगत भैया की ही बातें कर रहा था, और मतलब सब कुछ जो है ना स्विगी सिंह राजपूत को बता रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, हर एक चीज़ उनको बता रहा था। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा कि स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी स्विगी सिंह एंड अगर मतलब कन्यादान वाली बेटी के अगर पति भी होंगे तो वो लोग तो ये चीज़ बताए नहीं होंगे। तो फिर ये चौथा इंसान जो था आखिर कौन था? आप सबको पता है कि गाड़ी में स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी का जब सिवान में वेलकम हुआ था, उस समय गाड़ी से कौन उतरा था? किसके बारे में स्विगी सिंह राजपूत ये बोले थे कि ये बंदा ऐसा है कि इसके साथ अगर आप कहीं भी जाते हो तो आप बोर नहीं होंगे। आप सबको पता चल गया होगा कि वो इंसान कौन है, ठीक है?
दूसरी बात, इंटरनेशनल जीजाजी जो हैं, इंटरनेशनल जीजाजी का जब यहाँ पे जब उनके चैनल पे स्ट्राइक आया, उसी रात को इंटरनेशनल जीजाजी जो है अपने घर चले जाते हैं। और घर वो जाते हैं और यहाँ तब तक जो जगत भैया हैं वो कम्युनिटी पोस्ट लगाते हैं कि इंटरनेशनल जीजाजी के साथ वहाँ पे इंसल्ट किया गया है, हम लोग को कन्यादान के लिए यूज़ किया गया और इंटरनेशनल जीजाजी को जो है वो मैरिज एनिवर्सरी के लिए यूज़ करके और उनकी बेइज्जती की गई है। आखिर एक बात बताइए, आखिर ये चीज़ें आखिर जगत भैया को कैसे पता चला कि जब तक इंटरनेशनल जीजाजी अपने घर नहीं पहुंचते उससे पहले जगत भैया की कम्युनिटी आती है। अब बात करते हैं कि ये जो मेक ओवर वाली मैडम है, मेक ओवर वाली मैडम का भी इंसल्ट हुआ था उसके पार्टी में, ऐसा जगत भैया का कहना है। तो जब जगत भैया को ये बात मेक ओवर वाली मैडम नहीं बताई तो आखिर कौन बताया? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि अगर हम किसी का नाम लेंगे तो हो सकता है कि हम बुरे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर ये मेक ओवर वाली मैडम जो हैं वो उनका इस बार इतना ज़्यादा मतलब भंजना के बर्थडे में उनके साथ इतना तरह से एक स्वीट बिहेव किया गया, इतना गुड बिहेव किया गया कि वो लग रही थी कि जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर। उनके साथ इस तरह से उनको हाथ पकड़ के स्टेज पे बुलाना, उनके साथ मस्त डांस करना, मतलब उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया जैसे लग रहा था कि वो जो है ना वो मतलब इस फैमिली की भी एक मतलब मेंबर है, एक पार्ट है। जो कि आप लोग को याद होगा कि अंबाला से वो भी रोते हुए मतलब उनका वो भी रोई थी और रात में ही वहाँ से भी वो भाग के आई थी, जिसपे कि आज तक जगत भैया ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था कि आखिर वो क्यों वहाँ से भाग के आई। लेकिन ये जो मैडम है इनकी बेइज्जती मतलब कन्यादान वाली बेटी के एनिवर्सरी में हुआ था, ऐसा मतलब जगत भैया का कहना है। उसके बाद जगत भैया का ये भी कहना है कि भाई मेरा ही वहाँ पे बुराई हो रहा था, डाइनिंग टेबल पे भी, खाने के टेबल पे भी। तो एक बात बताइए, जब खाने के टेबल पे उनकी बुराई हो रही थी तो मुझे नहीं लगता है कि उस जगह पे वो लड़का वो फासिद है जो इनके घर में रहता है, जो इनके घर में रह के पढ़ाई करता था, वो लड़का वहाँ पे अवेलेबल था, क्योंकि वो लड़का जो है इनके घर पार्टी के दिन आया था, ठीक है। तो आखिर डाइनिंग टेबल पे जो बात हो रही थी उस दिन शायद वो मेक ओवर वाली मैडम भी शायद बाद में आई थी, लेकिन डाइनिंग टेबल पे जो बात हो रही थी उस समय वहाँ पे कौन था? तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल के समय में या तो हो सकता है इंटरनेशनल जीजाजी होंगे या तो फिर क्रिस्टी मायूस दीदी होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में से कोई लोग होंगे, क्योंकि मतलब ये जो हैं बाकी लोग तो होंगे नहीं। तो जैसा कि मतलब जगत भैया का ये कहना है कि वहाँ भी मेरा और मेरी बीवी का ही बुराई हो रहा था, तो मेरा और मेरी बीवी का जो छवि है ना, जो सोशल मीडिया पे हम लोग बनाए हैं वो हम कमाए हैं, ना कि हमको कोई दिया है। और हम अपने जो भी किए हैं अपने दम पे किए हैं। ये मतलब हम लोग एक ब्रांड है, हम लोग जो है ना हम लोग लोगों को बनाते हैं और हम एक ब्रांड है। अब ये बात जो है कि जब वो लड़की लाइव कर रही थी कन्यादान वाली बेटी, और वहाँ पे इंटरनेशनल जीजाजी का जब फ़ोन वो लोग मिलाते हैं ये चीज़ दिखाने के लिए कि हमारे और इंटरनेशनल जीजाजी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इंटरनेशनल जीजाजी कहते हैं कि हम तुमको मना किए थे ना ये वीडियो बनाने के लिए, लाइव करने के लिए, रखो फ़ोन। और वो इंटरनेशनल जीजाजी जो है वो फ़ोन कट कर देते हैं। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आस्तीन के जो सांप है ना वो इंटरनेशनल जीजाजी हैं। कहीं ना कहीं इसमें पूरी भूमिका जो है ना वो इंटरनेशनल जीजाजी बहुत अच्छे से निभाए हैं, बहुत अच्छे से निभाए हैं। इंटरनेशनल जीजाजी दोनों तरफ खेल गए हैं। इंटरनेशनल जीजाजी जो है ना वो सच में दोनों तरफ खेले हैं। जब उनका चैनल पे स्ट्राइक आया तो उनको वो समझ में आ गया था कि मेरा चैनल अगर कोई बचा सकता है तो जगत भैया ही बचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है कि जगत भैया के हाथ में टेक्निकल नॉलेज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए इंटरनेशनल जीजाजी को लगा कि अगर अब हमको अपना चैनल बचाना है तो हमें हमारे इनके पास आना होगा। उसके बाद रही क्रिस्टी मायूस की बात, तो क्रिस्टी मायूस भी कंटिन्यू जो है ये जगत भैया और जगत भौजी से बात कर रहे थे, क्योंकि जगत भैया और जगत भौजी ने लाइव में ही ये क्लियर कर दिया था कि सामने वाली पार्टी प्रेग्नेंट है, सामने वाली की प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी थी। उसके बाद ये भी चीज़ें क्लियर हुआ था कि जो ये क्या बोलते हैं जो इंटरनेशनल जीजाजी हैं उनकी भी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये जगत भैया और जगत भौजी जो लोग हैं इनका परिवार जो है ना ये दूसरे का भी कंटेंट बहुत आसानी से खा जाते हैं। आज तक इंटरनेशनल जीजाजी अपनी बीवी का प्रेगनेंसी रिवील नहीं किए, लेकिन उससे पहले ये परिवार ये जगत भैया उनकी प्रेगनेंसी रिवील कर दिए। जो कि यही अगर चीज़ मतलब इंटरनेशनल जीजाजी अगर सच में इस परिवार से उनका मतलब कुछ ये होता तो ज़रूर वो उस पर आते बोलने, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल जीजाजी एक दिन भी नहीं आए। और उन्होंने जिस दिन वो सफाई भी देने आए थे तो यही बोले थे कि प्लीज़ आप लोग इनको गाली गलौज मत कीजिए, इनको नेगेटिव मत बोलिए, इन्होंने हमारे चैनल पे स्ट्राइक नहीं दिया है।
तो अब तो खैर कन्यादान वाली बेटी को साफ साफ समझ में आ गया होगा कि आखिर आस्तीन का सांप कौन है, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी ने भी ये बोला कि भाई हमने जिस पे भरोसा किया वो सब काट के चले गए, जिसको हमने अपना माना, जिससे हमने अपने मन की बात बताई, दिल की बात बताई, वो सब हमारे काट के चले गए। क्योंकि कन्यादान वाली बेटी ने ये बात किसी को बताया था, अपने बहुत क्लोज वाले इंसान को, कि भाई उसको अभी लोन के पैसे चुकाना है और किसी तरह से उसको अभी पैसे अरेंज करना है, और ये बात भी जगत भैया तक पहुंच गई। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर घर का भेदी कौन है जो उसके घर का, उसके जीवन का हर एक चीज मतलब बता रहा है। तो आखिर कन्यादान वाली बेटी जो है उसके मतलब ये सारी चीज़ें उसके घर के बारे में कौन बताए। अब बात करते हैं पार्टी में, कि जहाँ जगत भैया का ये कहना है कि उस पार्टी में खुलेआम, जो कि बिहार में शराबबंदी है और खुलेआम वहाँ पे पार्टी हो रही थी, आखिर वो कहाँ से मतलब कैसे मतलब ये हुआ, कैसे उस पार्टी में, जो कि इलीगल है। मतलब जगत भैया जो है बार बार इसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मतलब बात है ना, ये कहीं ना कहीं इसके मतलब अगेंस्ट में अगर कुछ भी होता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में अभी जिस तरह का मतलब एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए शायद जो जगत भैया है ना इस पॉइंट को ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये जगत भैया हैं, ये तो किसी का कमजोर नस पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको लपेटते रहते हैं। तो इसीलिए जगत भैया जो है यहाँ पे मतलब कि इस पॉइंट को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जगत भैया का जो है ना वो हमेशा इस बात पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इसका मेरे पास प्रूफ भी है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम लगा देंगे, मतलब जगत भैया। तो लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि आखिर जगत भैया के पास ये प्रूफ आया कहाँ से? कौन है घर का भेदी जो उसके घर की सारी चीज़ें, घर का सारा बात जो है, उसके पार्टी में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये सारी चीज़ें जगत भैया को पहुँचाया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर जो फासिद, जो उसके भाई का दोस्त बन के गया था, जो लड़का जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने ये भी कहा था कि नहीं हमको जगत भैया मना नहीं किए हैं, और वो होते कौन मना करने वाले, हम अपने मन के मालिक हैं, हम इसलिए आए। लेकिन अब तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जगत भैया ने बहुत सारे लोगों को जानबूझ के वहाँ पे भेजा था, कि ताकि वहाँ जाके वहाँ की जो भी चीज़ें हो रही ना आप वो कलेक्ट करके मुझे ले आओ, एज ए सबूत के तौर पे मुझे दो। अभी वो जो फासिद है वो फिर से अंबाला पहुँच चुका है, और उसने टाइटल थंबनेल भी लगाया है कि बहुत सारे लोगों का जल जाएगा, बहुत सारे लोगों का जो है ना जल जाएगा कि हम अंबाला पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं उसको कहना चाहूँगी कि भाई लोगों का क्यों जलेगा, लोगों का क्यों जलेगा? बहुत सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया है कि तुम अपनी भौजी के लिए आवाज़ उठाओ, तुम्हारी भौजी के कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है, कहीं ना कहीं तुम भी उस लूली सिंह पे वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि तुम स्विगी सिंह को गाली दो, जैसे कि वो मिश्रा को गाली दिया था। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना ये कमेंट सेक्शन में उसको जाके कमेंट कर रहे हैं। तो अब हमको यहाँ पे ये कहना है कि भाई ये जो कुछ लोग हैं, आखिर इसमें मतलब जो लोग जो भी ऐसा किए होंगे कि भाई किसी के पेट में मतलब किसी के पेट में घुस के मतलब घर का खा के और गद्दारी करना, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। अगर कोई भी करता है, अगर मान लीजिए कन्यादान वाली बेटी ही कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आस्तीन का सांप जो है वो कौन है जो सामने वाली का काट के चला गया। लेकिन हाँ, एक क्रिस्टी मायूस का भी वीडियो आया है जिस पे मैं बाद में बात करूंगी। फिलहाल मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बाकी आप लोग को क्या लगता है? जैसा भी लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और देखते हैं आगे और क्या होता है। तो चलिए, जैसा भी होगा हम आप लोग के साथ ज़रूर अपडेट देंगे। बाकी मेरी वीडियो जैसी भी लगती है आपको बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।